2022 विधानसभा चुनाव में 12.88% वोट मिले थे, तो इस बार के लोकसभा चुनाव में 9.38% वोट पर बीएसपी सिमट गई है। आखिर ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से पार्टी की ऐसी दुर्गति हुई? अब माना जा रहा है कि बीएसपी की नजर 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच आपको बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से बताते हैं, जहां 10 सीट पर उपचुनाव को लेकर के हलचल तेज हो गई है। उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी है और हर जिले के नेताओं से मिल रहे हैं खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि विधानसभा वार फीडबैक भी यहां पर लिया जा रहा है और इसी के साथ एनडीए के सामने कहीं ना कहीं चुनौती भी है 5 सीटों को बचाने की, 5 विधानसभा सीटों पर, क्योंकि इसमें से समाजवादी पार्टी का कब्जा था। लेकिन अब जब 10 सीटों पर यहाँ फिर से उपचुनाव होंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी और एनडीए की संदेहास्पद स्थिति में पूरी रणनीति ये है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने खाते में यहाँ पर की जाए, जिसे लेकर के यहाँ पर अनामिका तैयारियां भी तेज हो गई है। और बिल्कुल अजय इस वक्त हमारे साथ जुड़े, उनका रुख कर लेते हैं। राघवेंद्र, माफ कीजिएगा राघवेंद्र, जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी बेहद मजबूत है, तो चैलेंज भारतीय जनता पार्टी के सामने ज्यादा है, क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा नहीं रहा है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी was one of the youngest वाइस चांसलर। देखिए, जब सत्ता में जो सरकार होती है और जब उस समय जब उपचुनाव होता है तो कहा जाता है कि ये सत्ता का चुनाव है और सत्ता इसको जीत के लाए, यह जिम्मेदारी होती है। लेकिन ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन 10 सीटों पे जो उपचुनाव होने वाला है, अगर इसको रिपीट नहीं कर पाते हैं या इसको नहीं जीत कर पाते हैं तो पक्का है कि 2027 के सेमीफाइनल का जो मामला है वो आगे बढ़ेगा और यह कहा जाएगा कि जो हाल उपचुनाव में रहा है वही 2027 में भी होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से चौकन्नी है इस चुनाव को लेकर के। अलग-अलग फीडबैक मंगाए जा रहे हैं, अलग-अलग लोगों से बात किए जा रहे हैं, क्या नाराजगी है उस नाराजगी को दूर किया जा रहा है, जो मनमुटाव की बातें हैं उस पर भी अब काम शुरू हो गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं हर जगह समीक्षा हो रही है, कहा जा रहा है कि संगठन और सरकार में तालमेल की कमी थी, विधायक और सांसदों में तालमेल की कमी थी, जो उम्मीदवार बनाए गए थे उनमें और कार्यकर्ताओं में तालमेल की कमी थी। तो इन सारी चीजों पर बातचीत हो रही है, लेकिन पहली जिम्मेदारी है कि ये उपचुनाव है इसको सारी की सारी सीट जीत के आने की बात है। हालांकि हमेशा से ये आरोप लगाए जाते रहे हैं विपक्ष की ओर से कि उपचुनाव में सत्ता पक्ष हावी रहता है, लेकिन इस बार चुनौतियां कहीं ज्यादा हैं सत्ता पक्ष के सामने भी लोकसभा चुनाव को देखते हुए। धन्यवाद राघवेंद्र, आपका तमाम। 2022 विधानसभा चुनाव में 12.88% वो अनेकों बार सत्ता पर आए तो इस बार और हमेशा विचार के लिए उन्होंने सत्ता को वोट पर बीएसपी सिमट गई है। जब वो बंगाल में थे तो वो मंत्री थे, जिसकी वजह लेकिन से उन्होंने पार्टी विचार के की ऐसी कारण दुर्गति हुई। पद को त्यागा। जब वो नेहरू जी की पहली कैबिनेट बनी बीएसपी की नजर तो नेहरू जी की पहली कैबिनेट में वो उद्योग मंत्री चुनाव पर है। उन्होंने उस समय जवाहरलाल नेहरू जी के स्यूडो सेकुलरिज्म। और इसी बीच आपको बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से बताते हैं, जहां 10 सीट पर उपचुनाव को लेकर के हलचल तेज हो गई है। उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारियां और उन्होंने कहा था और हर जिले के जिस नेताओं से तरीके मिल से रहे आप हैं खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि विधानसभा वार फीडबैक भी यहाँ पर लिया जा रहा है और इसी के साथ एनडीए के सामने कहीं ना कहीं चुनौती भी है 5 सीटों को बचाने की, 5 विधानसभा सीटों पर, क्योंकि इसमें से समाजवादी पार्टी का कब्जा था। लेकिन अब जब 10 सीटों पर यहाँ फिर से चुनाव होंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी और एनडीए की इसको आगे बढ़ाया था। पूरी रणनीति ये है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने खाते में यहाँ पर की जाए, जिसे लेकर के यहाँ पर अनामिका तैयारियां भी तेज हो गई है। और बिल्कुल अजय इस वक्त हमारे साथ जुड़े, उनका रुख कर लेते हैं। राघवेंद्र, माफ कीजिएगा राघवेंद्र, जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी बेहद मजबूत है, तो चैलेंज भारतीय जनता पार्टी के सामने ज्यादा है, क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा नहीं रहा है। उनको जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर रोक लिया गया और देखिए, जब सत्ता में जो सरकार होती है और जब उस समय जब उपचुनाव होता है तो कहा जाता है कि ये सत्ता का चुनाव है और सत्ता इसको जीत के लाए, यह जिम्मेदारी होती है। लेकिन ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन 10 सीटों पे जो उपचुनाव होने वाला है, अगर इसको रिपीट नहीं कर पाते हैं या इसको नहीं जीत कर पाते हैं तो पक्का है कि 2027 के सेमीफाइनल का जो मामला है वो आगे बढ़ेगा और यह कहा जाएगा कि जो हाल उपचुनाव में रहा है वही 2027 में